आज हम लोग जानेंगे कि वो ऐसे 3 विधानसभा उपचुनाव की सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के 6 ऐसे दिग्गज दावेदार हैं जिनकी टिकट को 100% कन्फर्म माना जा रहा है। 6 जिताऊ दावेदारों के बारे में आज जानेंगे कि वो कौन सी सीट है और क्या है उनके नाम। आप इस वीडियो पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की बिगुल पूरी तरीका से बच चुकी है साथियों। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी उन 10 विधानसभा सीटों पर एकदम से उमड़ते हुए जनसैलाब की तरह एक्टिव हो गई है कि हर छोटी बड़ी गलती को वो देख रही है। वो देख रही है कि कहीं हमारे पार्टी का नेता कहीं अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी से सेटिंग तो नहीं कर रहा है। कहीं सपा को हराने के लिए वो कौन से ऐसे नेता हैं जो सपा को बड़ा तगड़ा झटका दे सकते हैं। अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर संगठन के बड़े बड़े नेता हर पहलू पर, हर बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं साथियों। ऐसे 3 सीटों का नाम निकल कर आ रहा है जिन सीटों पर ये 6 दिग्गज दावेदार हैं जिनका टिकट कंफर्म माना जा रहा है। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं वो कौन से सीटें हैं और कौन सा ऐसा वीवीआईपी सीटें हैं जहां पर शानदार तरीके से समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी साथियों। पहला नंबर पर आता है मझवा सीट। मझवा सीट पर जब यहाँ पर ओपिनियन पोल हुआ, ज़मीनी सर्वे हुआ, वहाँ के लोकल पत्रकारों से जब बातचीत हुई तब एक ही सुर में, एक ही आवाज़ में निकल कर आया कि अगर अखिलेश यादव यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग यानी किसी पिछड़े या दलित उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाते हैं तो मझवा सीट 100% यहाँ पर जीत जाएगी। यानी पीडी यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के फार्मूले के अंतर्गत अगर यहाँ पर प्रत्याशी देते हैं तो मझवा सीट भारतीय जनता पार्टी सपने में भी नहीं जीत सकती साथियों। चलिए जान लेते हैं कौन है वो 2 दावेदार जिनका टिकट कंफर्म माना जा रहा है साथियों। मझवा सीट पर तो वैसे बहुत से ऐसे दावेदार हैं साथियों, बहुत से ऐसे नामी गरामी लोग हैं, लेकिन मैं आपको 2 ही नाम ऐसे बता रहा हूँ जिनके चर्चे पूरे प्रदेश के कोने कोने में साथियों। पहला नाम पर आता है रमेश बिंद। रमेश बिंद का नाम आप सुने होंगे। मझवा सीट पर अच्छे खासे बिंद वोटर हैं, मझवा सीट पर अच्छे खासे ब्राह्मण वोटर हैं, मझवा सीट पर अच्छे खासे मुसलमान, यादव, मौर्य समाज के वोटर हैं। अगर यहाँ पर अखिलेश यादव बिंद समाज को टिकट देते हैं तो यहाँ पर मान के चलिए समाजवादी पार्टी लड़ाई में सबसे आगे हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी और बसपा ने यहाँ पर ब्राह्मण कार्ड खेला है। तो ब्राह्मण कार्ड खेला है, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर खेला है, आप सभी जानते हैं। अगर यहाँ पर रमेश बिंद को अखिलेश यादव उम्मीदवार बनाते हैं तो शानदार तरीके से वो चुनाव लड़ेंगे और जीत भी जाएंगे, ये 100% तय है साथियों। फिर दूसरे नंबर पर आता है वही विधानसभा, मझवा विधानसभा में दूसरा नाम आता है दामोदर मौर्य साथियों। ये स्वामी प्रसाद मौर्य के काफ़ी करीबी हैं, जानदार है, शानदार है, ऊर्जावान नेता है। ये भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए फुल पावर, फुल तैयारी कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव में आवेदन इनको भेज दिया है, यानी अखिलेश यादव जी को इन्होंने आवेदन भेज दिया है कि हमें भी मझवा सीट से टिकट चाहिए। ये भी दावेदार बड़े मजबूत हैं। अगर आप मझवा के होंगे, अगर आप मझवा के आसपास के रहने वाले होंगे, मिर्ज़ापुर के ज़िले से रहने वाले होंगे, तो मझवा सीट पर आप बता सकते हैं कि सबसे बढ़िया दावेदार कौन है। क्या रमेश बिंद हैं या दामोदर मौर्य हैं या कोई और अन्य है साथियों। फिर चलते हैं दूसरे नंबर की सीट पर। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सीट है, नाम है मीरापुर साथियों। मीरापुर वही है जो कभी समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठजोड़ से चंदन चौहान यहाँ पर विधायक बने थे। अब ये सीट भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के गठबंधन से यहाँ पर देखो कौन उम्मीदवार होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी का कौन उम्मीदवार होता है हम आपको हिंट दे सकते हैं, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं साथियों। पहला नाम आता है कादिर राणा का। वैसे तो यहाँ पर 40 से 42 दावेदार हैं, ये आप दिमाग लगा लीजिए। आप सोचिए, पहली ऐसी सीट है जहाँ पर 40 से 42 दावेदार हैं, हो सकता है दावेदारों की संख्या 50 भी हो गई हो। तो यहाँ पर मीरापुर में सबसे ज़्यादा नाम किसी का चर्चा है तो कादिर राणा का है साथियों। फिर दूसरे नंबर पर मुखिया गुर्जर हैं, फिर तीसरे नंबर पर और अन्य नेता हैं साथियों। ये 2 टक्कर के नेता हैं। अब देखना है कि अखिलेश यादव यहाँ पर गुर्जर, मुसलमान प्लस ओबीसी यानी पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के आने वाले वोटरों को किन को यहाँ पर टिकट देते हैं। या मुस्लिम भाई को टिकट देते हैं, या किसी गुर्जर भाई को देते हैं, या ब्राह्मण समाज को टिकट देते हैं, या अन्य बिरादरी को यहाँ पर अखिलेश यादव टिकट देते हैं। अगर आप मीरापुर के रहने वाले होंगे तो उन
इन दावेदारों, इन प्रत्याशियों के बारे में आपको ABCD जरूर पता होगी। आप जरूर बता सकते हैं कि ये मीरापुर के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, अगर इनको टिकट दिया गया तो ये चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। आप बता सकते हैं साथियों। फिर चलते हैं तीसरे नंबर की सीट सीसामऊ। सीसामऊ समझो एकदम से रिजर्वेशन हो चुकी है इस सीट का। इस सीट पर इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी चुनाव लड़ेंगी, जो कि यहाँ पर उनकी पत्नी है। आप सभी जानते हैं कि नसीम सोलंकी किस हाल में चुनाव लड़ रही हैं, और ये ऐसी वाहिद प्रत्याशी हैं जो डंकी की चोट पर चुनाव जीत चुकी हैं पहले भी। आप यह नोट कर लीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतने के लिए मुस्लिम जितने भी यहाँ पर बेलो हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, उनको हटाकर RSS और भाजपा के माइंड के कर्मचारियों को यहाँ पर फिट कर रही है साथियों। आपने रात की वीडियो में देखा होगा, हमने खुले तौर पर उस लिस्ट को भी जारी किया था और बताया था कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ऐसा हरकत कर रही है साथियों। आप थोड़ा दिमाग लगाइए, हर चीज़ करिए, क्योंकि नेट का ज़माना है। आप किसी बहकाव में मत आइएगा। 3 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर समाजवादी पार्टी सीधे सीधे लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। बहुजन समाज पार्टी कोई भी ऐसी 10 सीटों पर पहले या दूसरे नंबर पर लड़ाई में नहीं है, ये आप जान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के सहारे पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, उनका कोई बड़ा नेता प्रचार करने नहीं आएगा, क्योंकि जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है इस बार फिर से अखिलेश यादव तमाम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बैटिंग करेगा। आप बताइए कि इन 3 सीटों में सबसे बढ़िया दावेदार आपको कौन लगा? अपना राय दीजिए। इस वीडियो को अपने साथियों, बहनों, भाइयों तक भेजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।